हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच डिस्कस करने आया हूं पेट एग्जाम 2022 का एक पेपर एनालिसिस कि कैसे रहा चारों जो आपके पेपर हुए 2 दिन, साथ ही साथ किस शिफ्ट का पेपर अच्छा था यानी थोड़ा ठीक था और किस शिफ्ट का पेपर थोड़ा हार्ड था और कौन सा शिफ्ट मॉडरेट था। आपके शिफ्ट के हिसाब से हम लोग देखें तो क्या होगा आगे। और भी सारी जैसे कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर आंसर की कब आएगी। आंसर की आने के साथ फिर आपका क्या होगा, कट ऑफ समझ में आएगा। यानी ये सब चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझते हैं एक एक पॉइंट को। और आपको मेरे साथ अंत तक रहना है। मैं डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूं, बताऊंगा कि कैसे इसकी कट ऑफ आएगी, प्रीवियस 2021 की कट ऑफ के हिसाब से कैसे आपका ये सब डिसाइड होगा। तो पेपर एनालिसिस समझे हम। तो सबसे पहले यहां पर 15 अक्टूबर की बात करें हम लोग। 15 अक्टूबर की आप लोग समझिए, 15 अक्टूबर में जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी ये अपने हिसाब में एकदम कह सकते हैं कि ये एग्जाम अपने आप में थोड़ा सा मिक्स था, यानी इजी और मॉडरेट दोनों था, टफ नहीं था। इसको हम लोग इजी और मॉडरेट वे में देख सकते हैं। अब आप कहें कि इसमें आपका क्या करंट अफेयर्स, तो पूरे में थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, टफ 4-5 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अब पूरे पेपर को हम लोग टफ बोले तो ये नहीं। 100 क्वेश्चन का पेपर था जिसमें आपका 15 अक्टूबर की जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी, आपका जो 10 से 12 वाला, 10 बजे से 12 बजे के बीच जो पेपर हुआ, उसमें आपका इजी और मॉडरेट मिक्स कर सकता हूं मैं। क्वेश्चन जो थे कैसे, जो आपका जीएस वाला पोर्शन था वो काफी इजी था, उसमें बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, लेकिन जो आपका करंट अफेयर्स और साथ ही साथ डीआई मिक्स था वो थोड़ा मॉडरेट वे में था। तो ये आपका क्या था, मिक्स था। अब ऐसे ही आप यहां पर देखें तो पेन में आप देख, थोड़ा सा कलर में बदल लूं। यहां पर हम लोग देखें 16 अक्टूबर का, देखिए 16 अक्टूबर का जो पेपर था इसमें आपका जो इवनिंग, हाँ 16 अक्टूबर का ये भी मॉर्निंग देखें। देखिए पहले हम लोग 16 अक्टूबर और 15 अक्टूबर की मॉर्निंग देखेंगे। ये भी एक प्रकार से मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट वे में था, है ना। यानी मॉडरेट पेपर था। 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर की दोनों मॉर्निंग शिफ्ट, ये 15 अक्टूबर की शिफ्ट और 16 अक्टूबर की मॉर्निंग जो शिफ्ट है वो अपने आप में दोनों क्या थी, एकदम इजी। इजी यानी मॉडरेट, हम लोग इजी नहीं बोलते, कोई पेपर अपने आप में इजी नहीं होता है। उस पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि सबको 100 में 100 आ रहे हो, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी को नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादातर लोगों को आते रहते हैं, इसलिए हर एक पेपर को अपने हिसाब से समझे। तो ये मॉडरेट पेपर आपके दोनों थे। अब इसमें प्रश्न बनता है कि 15 अक्टूबर का मॉडरेट था मॉर्निंग, 16 का था, और ये आपका जो पहले दिन का, यहां पर आप देखें पहले दिन का आपका जो है 15 अक्टूबर का, यहां पर सेकेंड शिफ्ट, इसको समझेंगे आप, ये सेकेंड शिफ्ट और इसकी सेकेंड शिफ्ट। देखिए मैंने फर्स्ट शिफ्ट की बात कर दी, सेकेंड शिफ्ट इसकी भी, शिफ्ट इसकी सेकेंड शिफ्ट इसकी और इसकी सेकेंड शिफ्ट, ये आप समझेंगे। ये जो 16 अक्टूबर का है अपने आप में ये तो मॉडरेट था मेरे हिसाब से, और आप लोगों के आई थिंक हिसाब से ही मॉडरेट होगा, लेकिन इसमें जो था मैं टफ बोलूंगा इस पेपर को, इस वाले को टफ थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन जीएस के भी थोड़ा सा टफ पूछ लिए, थोड़ा सा करंट अफेयर्स एकदम हटके था, एकदम ऐसे हटके कि आप लोग जो चीज ज्यादातर टच ही नहीं करते वो पूछे गए। यानी इसको आप सेकंड शिफ्ट को हम लोग टफ समझ सकते हैं। यानी ये जो टफ है वो टफ का मतलब ये नहीं कि पेपर बहुत टफ का मतलब होता है कि किसी को नहीं बना, बना बहुत लोगों को होगा, आप लोगों में से ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं। करंट अफेयर्स और आपका डीआई मिक्स यदि समझें तो ये टफ था, है ना। ओवरऑल पेपर देखें तो मॉडरेट ही होता है, हर एक पेपर अपने आप में मॉडरेट होता है, कोई भी पेपर टफ नहीं होता। बस दो वे में देखें आप, डीआई आपका और प्लस करंट, तो ये दोनों आपके क्या टफ था। अब 16 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट थी कल की, यानी तो ये एक प्रकार से मॉडरेट कहेंगे। ये सब पेपर जितने भी हुए पैट के, और तो उसका पोर्शन सही रहता है, करंट अफेयर्स और डीआई थोड़ा सा टफ, है ना, तो ये मॉडरेट था। यानी ये चारों आप एनालिसिस समझें, चारों पेपर, यानी 2 पेपर 2 दिन 4 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, ये आपका ओवरऑल आप पूरा समझें, एवरेज निकालेंगे तो ये आपका जो पेपर है वो क्या है, मॉडरेट है। यानी
मॉडरेट पेपर आप समझ सकते हैं। मॉडरेट का मतलब होता है कि ज्यादातर लोग इस पेपर में अच्छा मार्क कर पाएंगे, यानी बीच के रहेंगे। मॉडरेट का मतलब ही होता है बीच का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मॉडरेट ये पूरा का पूरा दोनों पेपर पैट का पेपर है ना, कुछ और नहीं समझेंगे आप। पैट का जो पेपर था वो मॉडरेट था, लेकिन इस मॉडरेट पेपर में यदि हम लोग समझें कि ये जो पेपर है इसकी कट ऑफ कैसे बने, कैसे पेपर लोगों ने अपने आप में एडजस्ट किए होंगे, तो इसको मैं समझाता हूं आपको। यहां पर आप देखें, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये थोड़ा डाउट कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथी क्वेश्चन करते हैं, तो उनका एक साथ क्वेश्चन का हल और एक साथ उनका जो डाउट है वो सॉल्व हो जाए। आई होप कि इसी आशा के साथ मैं आप सबके बीच डिस्कस भी कर रहा हूं। यहां पर थोड़ा सा है ना, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर, यहां पर आपका जो देखें फर्स्ट शिफ्ट, देखिए अब यहां पर हम लोग पेपर का देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में जो ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट हमें दिखे तो 70 से 75 फर्स्ट शिफ्ट। यहां पर सेकेंड शिफ्ट में देखें तो इसका भी फर्स्ट शिफ्ट यदि 16 तारीख की देखें तो ये भी लगभग ऐसे ही 70 से 78 ही कह सकते हैं। पहले दिन का पेपर थोड़ा लोगों को कम समझ में आया करता है, देख लेते हैं लोग और बातें समझ पाते हैं कि कैसे ट्रैक पे जा रहा है, तो थोड़ा उनको हेल्प मिलती है। ये आप लोग भी जानते हैं भली भांति। इसका सेकेंड शिफ्ट देखें और ये सेकेंड शिफ्ट अपने आप में बहुत ही अलग था। सेकेंड शिफ्ट इसमें आपका 68 से लगभग 74 के बीच एवरेज ज्यादातर स्टूडेंट रहे होंगे, 68 से 75 ऐसा मैं मान के चलता हूं। 2-4 इसके प्रश्न काफी टफ थे। और ऐसे ही इसकी सेकेंड शिफ्ट जो थी ये तो लगभग ऐसे ही है, 70 से 78 के लगभग ऐसे ये भी है। और ये एवरेज स्टूडेंट का है, बाकी अच्छे स्टूडेंट तो ऐसा है कि 80+ सब लोग किए होंगे। बहुत अच्छा पेपर होता है पैट का, बिग बेसिक लेवल पे पूछता है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में 70 से 75 एवरेज स्टूडेंट हैं। ऐसे ही 70 से 78, क्योंकि ये जो 16 अक्टूबर का दूसरे टर्न का पेपर था, है ना, मतलब दूसरे दिन का पेपर, उसमें लोगों को हेल्प मिली और लोगों ने समझा। सेकेंड शिफ्ट का पेपर एकदम अलग था, बहुत सारी चीजें करंट अफेयर्स की टफ पूछी गई, ऐसा बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस किया, मैंने भी किया है। पेपर मैंने हल कराया था तो मैं भी थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूं। सेकेंड शिफ्ट 16 अक्टूबर की ये भी अपने आप में बढ़िया थी। ये जो शिफ्ट थी ये ठीक थी, लेकिन 15 वाला जो शिफ्ट है ये जो पूरा का पूरा झोल है ये खड़ा कर रहा है ना। तो ये है आपका एवरेज लोग स्टूडेंट ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन हल किए और इसी क्वेश्चन बराबर मार्क होता है इसमें, है ना। तो अब वो माइनस मार्किंग जो सब लगे वो तो आगे बाद में कट पिट के आंसर की जारी होगी तब क्लियर होगा। लेकिन एवरेज स्टूडेंट इसी कैटेगरी में आपके आएंगे, जब आप रिजल्ट देखेंगे तब भी आप समझ पाएंगे। आगे हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारे लोगों की आंसर की का प्रश्न है कि सर आंसर की कब आएगी। तो देखिए जो आंसर की है आपकी वो 48 to 72 आवर है ना, 48 घंटे में आपके 48 से 72 घंटे में पैट की या यूपी SSC की आंसर की आ जाती है। यानी आपका लगभग यूपी SSC, हम भूल भी जाते हैं कैसा लिखना है ना। यूपी SSC ये है जो आपका, अब 16 को आपको पेपर हुआ तो ये आप मान लीजिए 18 से 19 तारीख के बीच आंसर की आपकी आउट हो जाएगी। प्रश्न बहुत स्टूडेंटों का है, तो 18 से 19 तारीख को आपकी आंसर की आ जाएगी। 2 दिन को और सब्र रखें। ज्यादातर लोगों ने तो ऑलरेडी लाइव क्लास में जुड़ करके आंसर की अपनी बहुत सारे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जांच ली होगी। कुछ क्वेश्चन डाउट में रहते हैं वही क्लियर होंगे, और ओवरऑल आप लोग खुद समझ गए होंगे कि कितना इसका हमारा आंसर की में नंबर गेन हो रहा है। अब एक यच प्रश्न, कट ऑफ, ये भाई साहब कट ऑफ वाला जो है ना ये बहुत तगड़ा मैटर होता है। कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर हुआ नहीं कि कट ऑफ की तैयारी शुरू कर देते हैं स्टूडेंट। ये हर एक विद्यार्थी का अपने एक उत्सुकता होती है। पेपर तो दे लिया, जो करना था, जो बहाना था, जमाना था, वो सब हो चुका है, लेकिन क्या हुआ, अब कट ऑफ कितनी बनेगी इस पर बहुत सारे लोगों के विचार रहते हैं। कट ऑफ मेरे हिसाब से जो हम लोग पहले देखें पेपर 2021 का, 2021 वाले में जो था पेपर, जो 2021 की था उसमें कट ऑफ आपकी कितनी थी, मार्किंग जो थी लगभग, देखिए 63 अंक हैं। अब इसमें आप कहें सर इतने पॉइंट इतने, तो लगभग मान चलते हैं 63 था आपका। लेकिन इस बार की कट ऑफ इतनी नहीं होगी। इसका भी मैं रीजन बता दूंगा। इसका रीजन आपको मैं बताऊं तो यहां पर आप रीजन समझें।
यहां पर इसका रीजन मैं आपको अब बता दूं, फिर बाद में हम लोग कट ऑफ समझेंगे। पहले इसका रीजन समझें। देखिए इसका रीजन क्या है, रीजन आप समझ लीजिए। रीजन क्या है, 2021 और कंपेयर करें 2022 में। आप यहां पर 2021 में आपके लगभग 18 लाख स्टूडेंट थे और अब आपके 37 प्लस, है ना, 37 ही मान लेते, 37 लाख, यानी जस्ट 2 गुना स्टूडेंट हैं इसमें आपके। चलिए एक बात, ये 1 दिन में हुआ था और ये आपके 2 दिन में हुआ। इसमें 2 शिफ्ट थी और इसमें 4 शिफ्ट हो गई, क्योंकि 1 दिन में 2 हुई तो कितना हो गया, 4 शिफ्ट। अब आप समझिए ये वाला गणित, अब आपको समझ में आएगा कि रीजन इस बार की आपकी कट ऑफ क्यों ज्यादा जाने वाली है। पहले तो आप विद्यार्थियों का अनुमान लगाएंगे, इसमें 18 लाख हैं और उसमें आपके 37 लाख। देखिए जस्ट दोगुना। एक बात, जब स्टूडेंट दोगुने हैं तो मान लीजिए कि 2021 वाले भी कुछ स्टूडेंट उसमें रहे होंगे, क्योंकि 1 ईयर इसकी वैलिडिटी होती है। अब उन लोगों ने अच्छा मार्क किया है तो इस बार और अच्छा मार्क गेन किए होंगे, एक्सपीरियंस भी होता है एग्जाम देने का बार बार, तो उनका मार्क बढ़ा। डबल स्टूडेंट है और इतनी कहीं वैकेंसी भी नहीं है। पिछले बार भी आपने देखा था 2-2.5-3 लाख लोगों को क्वालिफाई कराया था। तो ऐसे ही आपका क्या होगा इस बार जो होगा। अब भाई 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, चलिए चल गया, 1 शिफ्ट में थोड़ा बहुत नॉर्मल। जब 2 शिफ्ट के संग 4 शिफ्ट में पेपर होगा, 4 पेपर होंगे तो 4 पेपर में अलग अलग प्रकार के प्रश्न और अलग अलग प्रकार का प्रश्न नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था लगेगी, जिसमें अंकों का भी 2 से 3 का अंतर आराम से, मैं तो 2 से 4 का मानता हूं, डिफरेंस रहेगा। इसको आप याद रखिएगा, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं ये 2 से 4 अंकों का डिफरेंस आपका रहने वाला है। किसमें, नॉर्मलाइजेशन में। आपका हो सकता है 75 अंक हो, नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 71-72 हो जाए। हो सकता है आप शिफ्ट के हिसाब से हो तो आपका 78 से ज्यादा हो सकता है, 75 से 78। तो ये क्या होगा, रीजन है कि आपकी मेरिट चेंजेस होगी क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट। दूसरी चीज, 1 शिफ्ट 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, शिफ्ट 2 थी, शिफ्ट 4 थी, यानी पूरी की पूरी अब गणित दुगनी तरफ बढ़ रही है। तो 63 वाला जो आंकड़ा है, 63 जो आपकी मेरिट गई थी, जो आपकी 63 मेरिट गई थी उस बार, तो इस बार आपकी कितनी होगी, आप इसको समझें। इस बार आपकी जो मेरिट होगी वो आपकी 2022 के हिसाब से एक्सपेक्टेड कहूंगा मैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूं, एक्सपेक्टेड मैं बात कर सकता हूं 2022 की कट ऑफ। तो उसको आप समझें, एक्सपेक्टेड ही सब लोग बोल सकते हैं। पेपर की जो आयोग जारी करेगा वो तो ऑफिशियली होगा। मेरा मानना है कि ये जो आपकी इस बार 65 से 69 के बीच में रहने वाली है, ऐसा मैंने अपना आंकड़ा लगाया है। ये हो सकता है, ये मेरे अपने विचार हो सकते हैं, एनालिसिस मैंने किया है, बहुत सारे लोगों के साथ पेपर का डिस्कस किया है मैंने, तब इस प्रकार के एनालिसिस पर मैं पहुंचा हूं। 65 से 69 आपकी कट ऑफ जा सकती है इस बार की क्वालिफाइंग। पिछली बार की अपेक्षा लगभग आपकी क्या, यहां पर आप देखें 2 से 3-4 अंक भी ज्यादा बढ़कर जाएगी। कम से कम आपका यहां पर पहुंचना ही चाहिए, प्लस ही लगा दूंगा मैं, ऐसा ना हो कहीं ज्यादा हो जाए। 69 प्लस, है ना, इतने से इतने लगभग 65 से 70 भी बोल सकता हूं मैं। 65 से 70 आपकी कट ऑफ पक्का जाएगी, ये आप आने के बाद देख लेना। बहुत से स्टूडेंटों का और प्रश्न है, प्रश्न बहुत हैं, पैट का पेपर अपने साथ बहुत सारे प्रश्न छोड़ जाता है। और प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि क्या, रिजल्ट। अब देखिए पेपर अभी कल ही दिया है आपने और लोग रिजल्ट की सोचने लगे हैं ना, आंसर की अभी आई नहीं, रिजल्ट की बात करते हैं। तो आपने 2021 में देखा होगा आपका जो एग्जाम अगस्त में हुआ था, अगस्त मंथ में हुआ था और रिजल्ट आया था अक्टूबर में। आप लोग भली भांति जानते हैं, रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, आंसर की नहीं। तो ऐसे ही जब 2022 में आपने अक्टूबर में दिया, 2022 की जब आपने अक्टूबर में दिया, तो अब आपका क्या होगा, इसका रिजल्ट दिसंबर 15 के बाद आएगा। 15 दिसंबर के बाद इसका रिजल्ट आएगा, चाहे आप देख लेना, लगभग हो सकता है जनवरी तक भी पहुंच जाए। स्टूडेंट दोगुने हैं और रिजल्ट आपका 2 महीना से ज्यादा समय ले लेगा। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, पेपर अच्छा गया है, आंसर की से मिला लेना। यदि आपके 65 प्लस नंबर हैं, मैं तो मानता हूं कि 63 से प्लस ऊपर जितने भी लोग हों, अपनी अगले एग्जाम जो भी आने वाले हैं पैट के थ्रू, तो उनकी तैयारी में आप लग जाएंगे और आप
15 दिसंबर तक का इंतजार तो नहीं करेंगे, 2 महीने बैठे कोई फायदा नहीं। तो आप सिर्फ थोड़ा सा विचार करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। ये विचार है, सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पेपर दिए उसका रिजल्ट भी आना चाहिए टाइमली। फिर भी 2 से 3 महीने, कम से कम 3 महीने इसमें लगेंगे आपका। मैं 3 महीने मान के चलता हूं इसका, कम से कम 3 मंथ आप देख लीजिए। 3 मंथ में आपका पेपर, कम से कम 2 मंथ प्लस, यानी दिसंबर 15 के बाद आपका पेपर का रिजल्ट आउट होगा। ये इस बार की संभावना ऐसी है। तो चलिए हम लोग देखें अब अपना कट ऑफ कैसे होगा। ये हमने पेपर एनालिसिस कर लिया। पेपर एनालिसिस के बाद हम लोगों ने देखा कि शिफ्ट 1 में कितने तक एक्सपेक्टेड बन रही है और कितनी तक की कट ऑफ जाने की संभावना है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि आपका एक यक्ष प्रश्न था, वो आपका क्या सॉल्व हो सकता है। आपके अंदर जो कीड़ा घूम रहा है दिमाग में नंबर वाला, तो वो नंबर वाले कीड़े को 2 दिन शांत रखें, आंसर की आने दें और खुद मिला लीजिए। 65 से ऊपर है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं मेरे हिसाब से। और तैयारी में दूसरे एग्जाम की आप लग जाइए। 60+, देखिए आपका यदि 60 नंबर से कम है, 60 से नीचे है, तो आप पैट का पेपर देने वाला, जो आप बहुत सारी वैकेंसी आती है जिसमें 50% नंबर मांगता है, उसमें तो आप हो सकता है एलिजिबल हों। बट जो और वैकेंसियां हैं जो स्पेसिफिक नंबर रूप से क्वालिफाई कराएंगी, वो आपकी कट ऑफ मार्क पे जाएंगी। तो आपका जो 65 वाला है और 69+ वाला है, इस 65 से 70 होगी इस बार की कट ऑफ। इसको आप देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोग, बहुत सारी बातें मैंने डिस्कस की, आप समझ गए होंगे। और आंसर की कट ऑफ, ये सब चीजें हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे और महत्वपूर्ण सेशन के साथ। पैट एग्जाम की जो भी और सारी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी उससे रिलेटेड जानकारियां होंगी, मैं वो आप सब तक साझा करता रहूंगा। चलिए अपना रखिए ख्याल, जुड़े रहिए एग्जाम मास्टर के साथ। अपनी तैयारी 2 दिन और रोक लीजिए, यानी 2 दिन अपने दिमाग को स्थिर रखिए, आंसर की आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। पानी बरसेगा या फिर से बादल छाने वाले हैं ना। थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और अपने साथ सपोर्ट बनाए रखें। पेपर एक बार और एनालिसिस कर लें जो दिया है आपने, है ना। आने वाले भविष्य में और भी बहुत एग्जाम में वो हेल्पफुल होगा। अपना एक महत्वपूर्ण समय अभी 2 दिन का जो है, आंसर की पर फोकस करें, बस आंसर की आ जाए, फिर हम लोग और डिटेल में जान पाएंगे क्या क्या है। क्योंकि आंसर की में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनके आंसर डिस्प्यूट होंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो सब एनालिसिस लेकर मैं आऊँगा। जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।